हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। हमारे पास जेई एडवांस का 2020 का क्वेश्चन है और इजी है, सिंपल है। तो पहले हमें मालूम है एम जो है वो मैट्रिक्स है और इसकी मुझे पावर एम रेज्ड पावर 2022 करना है मुझे सॉल्व। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, बट हम लोग पैटर्न नोट करेंगे कि इसका एम का पैटर्न, एम स्क्वायर का, एम क्यूब का। जब ये तीनों पैटर्न आ जाएंगे उसके बाद फिर उसी पैटर्न को रिपीट करके हम लोग ये एम टेस्ट पर 2022 निकालेंगे। पहले ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सेम है। 3034 3034 3033 3033 ये हमें सेम दे रखे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन सी ऑप्शन डी सेम दे रखा है 3033 30। अच्छा, यहाँ पे ये अलग भी दे रखा है। चलिए, ये अलग भी दे रखा है तो हम लोग उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आंसर है ना वो सिमिलरली ए और सी में से ही होगा ऑप्शन, क्योंकि सिमिलर ऑप्शन है। बाकी हम लोग निकाल के भी देख लेंगे। और एक बात और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें ध्यान से कि यहाँ पे जो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बट इन दोनों में क्या है, साइन का अंतर आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग हर बार मल्टीप्लाई करके सारी क्वांटिटी नहीं निकाल के हम लोग यही दो क्वांटिटी, मतलब ये एक फर्स्ट टर्म जो है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ही निकालें। जिससे क्या होगा, मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरा टाइम सेव होगा। समझ रहे हैं आप? तो जिसकी वजह से हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे m दे रखा है, तो m स्क्वायर निकालना मुझे। m स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 5/2 और -3/2 और 3/2 और -1/2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/2 से और 3/2 से, -3/2 -1/2। मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना है, यहाँ मुझे मालूम है, इसको इससे करेंगे तो 25/4 और 3/9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16/2 आएगा, कितना 4 आएगा। ये टर्म 4 आ गया। अब अगेन मुझे इस वाले टर्म को और इस वाले से माइनस करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो ये आंसर हमारे पास जो होगा एम स्क्वायर में, जैसे हम लोग यहाँ पे एम स्क्वायर करेंगे मेरे पास ये 3 आ जाएगा। अब आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी है मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। एम क्यूब देखिए क्या आएगा, 4 3 डैश डैश और एम का मल्टीप्लाई यहाँ करें 5/2 3/2 -3/2 और -1/2। अब मल्टीप्लाई करें, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आ गया वो कितना आया, 11/2 आया। और अगेन फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके क्या आएगा, 9/2 आएगा। अब इन दोनों को भी टर्म है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहली बात कि आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे ये वाली टर्म भी जो क्या है, जो एम स्क्वायर में है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और एम क्यूब में भी जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, जो भी आंसर होगा वो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। बी तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ए, सी या डी में से ऑप्शन होगा। तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या है। इसका मतलब मुझे सिर्फ अब एक टर्म फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, कौन सी, दिस वन। इसमें से अगर कुछ भी आता है तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन ए या सी डी हो सकता है। तो इसका एक पैटर्न नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 5/2 आ रहा है फर्स्ट M1 में, दूसरे में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तीसरे में कितना आ रहा है, 11/2 आ रहा है। तो बस ये देख लेते हैं कितना गैप आ रहा है। जो गैप आ रहा है वो मेरे ख्याल से गैप आ रहा है 4 - 5/2। तो ये जो गैप आ रहा है वो 3/2 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे टर्म निकालनी है 2022 वाली टर्म निकालनी है। और ये फर्स्ट टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ खाली। तो फर्स्ट टर्म मेरे पे a + n - 1, आपके पास क्या फर्स्ट टर्म कितनी है, 5/2 है, प्लस n कितना है 2022 -1, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3/2 है। आप यहाँ पे करें 5/2 प्लस कितना आएगा, 2021 इंटू 3/2, मल्टीप्लाई कर दो, ईजी तो है ही यहाँ पे। तो कितना आएगा मेरे पास 20, तो यहाँ पे कितना 5/2 प्लस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा यहाँ पे
6063/2। एलसीएम ले लो, 2 आएगा एलसीएम, और इन दोनों को प्लस कर दोगे कितना आएगा यहाँ पे 6068 आएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3034 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फर्स्ट टाइम ये आ गया मेरा A11। और अगर A11 मेरे पास ये, तो A11 ऑप्शन ए सही है, तो आप टिक लगा सकते हैं आंसर। देखिए मैंने एक्सप्लेन करने में टाइम लगाया है, बट ये आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।